बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, अगले 5 साल में कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, ये सब तो हम सबको जानना होता है। हम सभी चाहते हैं अपने पैसे को जल्दी से जल्दी ग्रो करना, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं समझता दैट वी आर जस्ट वन इमरजेंसी अवे फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। सुनने में जितना खराब लग रहा है, जितना अनकंफर्टेबल लग रहा है, उतना ही ये सच है। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट, 71% people who are working out of companies cover their hospital cost out of their own pocket, out of their own savings। अगर किसी का भी, उनका या उनकी फैमिली मेंबर में किसी का भी हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा सा लंबा खिंच जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, 70% एम्प्लॉय लोगों की पूरी सेविंग्स चली जाएंगी, लीविंग देम बैंकरप्ट। और यहाँ पर अभी सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की बात करिए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपकी जॉब जा सकती है, आपके घर में कुछ रिपेयरिंग का काम हो सकता है, आपकी गाड़ी खराब हो सकती है, कोई लीगल इशू हो सकता है, आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है यार। अगर आपने इन इमरजेंसीज के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया है, सो मेजॉरिटी इंडियंस जो है कभी भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। अब आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसी अनसर्टनिटी से जीने में बड़ा डर लगता है। अब यहाँ पर कुछ व्यूअर्स कहेंगे यार एक सेकेंड, मेडिकल इमरजेंसी होगी तो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, आपने तो सजेस्ट किया था, बट व्हाट अबाउट द अदर इमरजेंसीज दैट वी जस्ट मेंशन्ड, उनके लिए तो कोई इंश्योरेंस नहीं है। व्हिच इज व्हाई इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ सेफ्टी नेट, आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी फंड। And mind you, building your own emergency fund should be the first step of financial planning. Hence, this video is called Financial Planning 101. So before you start asking, what are the best mutual funds, stocks कौन से अच्छे, you should really be asking how to build an emergency fund. अब emergency fund आपके पास क्यों होना चाहिए, इसके लिए तो मैंने आपको कन्विंस कर दिया, लेकिन ये emergency fund बनाना कैसे है और कितना बड़ा होना चाहिए, और अगर है तो कहाँ इसे रखना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। सो इमरजेंसी फंड क्या है पता चल गया, क्यों होना चाहिए पता चल गया। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड कितना बड़ा होना चाहिए। यार देखो, एक्सपर्ट्स की माने तो उनके हिसाब से 6 महीने का आपका जितना खर्चा होता है ना, उतना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। सपोजिटली आपका महीने का 25,000 का खर्चा है, सो मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 1.5 लाख रुपए, इतना इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। बट समहाउ आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस थ्योरी। एक तो ये आंसर काफी मिसलीडिंग है, दूसरा जो ये नुआंसेस हैं बहुत सारे वो मिसिंग है इस आंसर से। लेट मी एक्सप्लेन। यार मेरे हिसाब से इमरजेंसी फंड पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा टॉपिक है, हेंस इट कम्स अंडर द ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि ये सबके लिए पर्सनल है। इट कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। अब ये जो इमरजेंसी फंड का अमाउंट है, मेरे हिसाब से वो सबके लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 6 महीना काफी है, कुछ लोगों के लिए 12 महीने और कुछ लोगों के लिए 18 महीने भी हो सकता है। सो हम कैसे डिसाइड करें? देखो मेरे हिसाब से ना क्या होता है, सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है वो होता है अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो आपको और आपकी फैमिली को पीस दे। अब यार मेरे लिए तो 6 महीने का जो फंड है इमरजेंसी फंड काम बिल्कुल नहीं करने वाला। आई कांट मेक पीस विद दैट। आई माइट साउंड अ लिटिल मोर कंजर्वेटिव, बट मुझे तो कम से कम 12 महीने का इमरजेंसी फंड चाहिए ही चाहिए। यार मेरे हिसाब से एक और नुआंस है जो काफी सारे एक्सपर्ट्स मिस कर देते हैं, वो ये है कि आपको जो सिंपली आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसका जो 1 महीने का खर्चा है उसे 6, 12 या 18 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड जो भी अमाउंट आया वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा। लेट मी एक्सप्लेन। सपोजिटली मेरा इस महीने का खर्चा है 50,000 का, 50,000 इंक्लूड्स एवरीथिंग। अब यार आपको ये नहीं करना है कि मेरा 1 महीने का खर्चा 50,000 का है, उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 लाख का मेरा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आई एम श्योर आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे होते होंगे, गोइंग आउट ऑन ट्रिप्स, गोइंग फॉर शॉपिंग, ईटिंग आउट इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, एंड ये सब ही कर रहे हैं और करना भी चाहिए। पैसे कमा रहे हो तो उसको उड़ाना भी, खर्च करना भी आपको आना चाहिए। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक यू आर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, तब तो आप ये शायद फालतू खर्चे नहीं करोगे, लाइक ट्रैवलिंग, गोइंग आउट टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग एक्सेट्रा। तब तो आप आई थिंक अपनी बेसिक खर्चों पे ध्यान दोगे। सो मेरे हिसाब से आपकी जो बेसिक नीड्स है हर महीने की, उसके हिसाब से आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, वरना आपको बहुत बड़ा फंड क्रिएट करना पड़ेगा एंड आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले हो। सो अगर आपका 50,000 का मंथली खर्चा है तो उसमें से अगर आपका 30 से 35,000 बेसिक खर्चा है तो आपको इस 30,000 की फिगर लेके इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ना कि 50,000 का। चलो अब ये समझ आ गया कि कितना बड़ा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये जानना है कि इमरजेंसी फंड इतना बड़ा बनाना कैसे है, लाइक हाउ डू वी प्लान इट। यार इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसकी प्लानिंग आपको अपनी फर्स्ट या सेकंड सैलरी से ही करनी पड़ेगी। स्टेप 1 शुड बी टू प्लान योर इंश्योरेंसेस एंड स्टेप 2 शुड बी टू प्लान योर इमरजेंसी फंड। SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सब बाद में करना है। तो इसको करने के लिए आपको अपनी सैलरी से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। सो सपोजली आपकी सैलरी 50,000 है, आइडली इसका 20% यानी कि 10,000 आपको अपनी सैलरी आते ही इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देना चाहिए, सो दैट ये आपके सैलरी अकाउंट से निकल के आपके दूसरे अकाउंट में चले जाए। फॉर वट एवर रीजन, इफ योर ऑब्लिगेशन इज हाई, कि आपको EMIs देनी है, आपका कुछ लोन है, आपको उसको पे ऑफ करना है, ये सब सॉर्ट करने के बाद आपका जो अमाउंट बचता है उस पर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा सकते हो। हमने जो बोला है कि जैसी आपकी सैलरी आती है आपको उस पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देना चाहिए, मतलब आपका जो पैसा है आपके सैलरी अकाउंट से मूव होकर दूसरे अकाउंट में चले जाना चाहिए। बट ये दूसरा अकाउंट क्या है?
मतलब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या ये कोई दूसरा सेविंग्स अकाउंट है, क्या हमें पैसा एफडी में डालना है, क्या म्यूचुअल फंड में डालना है, मतलब पैसा जा कहाँ रहा है। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा इमरजेंसी फंड में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, द फंड शुड नॉट बी वॉलेटाइल, मतलब कि एकदम स्टेबल होना चाहिए ताकि जब भी पैसे की जरूरत पड़े आपके पास वो हाजिर हो। सेकंड, फंड शुड बी इमीडिएटली अवेलेबल, यहाँ पे कीवर्ड है इमीडिएटली, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए और पैसा आपके पास 2 दिन बाद आ रहा है, अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए। तीसरा, द फंड शुड एटलीस्ट बीट इन्फ्लेशन। यार इसका लॉजिक है कि मान लो आपने अपने लिए 3 लाख का फंड बनाया और आपको 10 साल तक आपने उसको यूज नहीं किया, जब 10 साल बाद उसकी जरूरत पड़े तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 3 लाख की वैल्यू सिर्फ 1.5 लाख रह गई, तो यार ये नहीं होना चाहिए। अब यार इस कॉन्टेक्स्ट के साथ हमें देखना है कि इमरजेंसी फंड के लिए हमारे पास अच्छा ऑप्शन कौन से बचते हैं। अब यार ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि दोनों बहुत ही वॉलेटाइल हैं। शॉर्ट टर्म में इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, हमें अपने फंड में चाहिए स्टेबिलिटी। तो हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। फर्स्ट इज सेविंग्स अकाउंट, सेकंड इज एफडी और आरडी, एंड द थर्ड वन इज डेट फंड्स। यहां मेरा सबसे पहला पिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स अकाउंट प्लस एफडी। इसमें मुझे सेविंग्स अकाउंट की स्टेबिलिटी मिलती है, मुझे इमीडिएट लिक्विडिटी का ऑप्शन मिलता है एंड एफडी के रिटर्न्स मिलते हैं। वी कैन अचीव दिस बाय इनेबलिंग ऑटो स्वीप इन आवर सेविंग्स अकाउंट अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू हैव अ सेपरेट सेविंग्स अकाउंट फॉर द सेम, एंड आई वुड पार्क एटलीस्ट 50% ऑफ मनी इन दिस ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट फंड्स। अब यार डेट फंड्स में आपके पास 8 से 10 ऑप्शंस है, अल्ट्रा लो ड्यूरेशन, लिक्विड फंड्स, गिल्ड फंड्स एटसेट्रा। इन सब कैटेगरीज के रिस्क अलग है, रिवॉर्ड्स अलग है, but since we are building an emergency fund, we would prefer low risk and decent returns. इसके लिए we would choose debt funds की category में liquid funds को, because they have extremely low volatility and currently they are offering returns of 7%. Liquid funds का settlement is T+1, मतलब आप आज redemption की request डालोगे तो कल तक आपके पास पैसा आ जाएगा, and in between आपके पास credit card का option है। अब इसमें काफी व्यूअर्स के दिमाग में आ रहा होगा दैट व्हाई आर वी सजेस्टिंग बोथ लिक्विड फंड्स एंड एफडीज। करंटली लिक्विड फंड्स एफडी से कम रिटर्न दे रहे हैं, बट अभी वो कम रिटर्न दे रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी ऐसा हो। फॉर एग्जांपल 2014-2015 में लिक्विड फंड्स आपको 9 to 10% का रिटर्न दे रहे थे, जबकि एफडीज आपको 8% का दे रहे थे। तो हमें नहीं पता फ्यूचर में कौन सा आपको बेटर रिटर्न दे, सो इट इज बेटर टू हैव बोथ टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। एक और नुआंस मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जो आपको कोई और एक्सपर्ट नहीं बताएगा। या यूजुअली मुझसे जब कोई पूछता है तो मैं एडवाइस करती हूँ कि आपके फंड का 10 to 20% कैश में या गोल्ड कॉइन के फॉर्म में होना चाहिए, प्रेफरेबली कैश। बट यहाँ पर लोग सोचते हैं कि एक सेकेंड, कैश तो आपको कोई रिटर्न्स नहीं दे रहा और गोल्ड कॉइन रखना सेफ नहीं है, देन व्हाई एम आई रिकमेंडिंग दिस। ऐसा मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ बिकॉज इमरजेंसी कभी भी बता के नहीं आती है, एंड नेचर ऑफ इमरजेंसी को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। सपोजिटली साइबर अटैक हो जाए, आपके बैंक्स काम करना बंद कर जाए, आपका एटीएम काम करना बंद कर जाए, आप कहीं से कैश ना निकाल पाओ एंड आप अपने फंड्स को यूज ही ना कर पाओ, आपका फोन काम करना बंद कर दे। सो ऐसे में तो यार कैश या गोल्ड कॉइन्स ही हैं जो आपके काम आएंगे। अब यार आई नो शायद इसकी प्रोबेबिलिटी 99% चांस है कि नहीं होगी, बट सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द इमरजेंसी फंड, 1% ऑप्शन भी हम कंसिडर करेंगे। Ideally, we should have a combination of all the above options. 50 to 60% in separate savings account with auto sweep enabled, 30 to 35% in liquid or arbitrage fund, and 10% in cash प्लस गोल्ड कॉइन। अब यार यहाँ पर इमरजेंसी फंड के ऑलमोस्ट हर पहलू को हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। बहुत मेहनत लगती है हमारी इस वीडियो को बनाने में, इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप तक पहुंचाने में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इमरजेंसी फंड, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। अब लास्ट में मैं आपको 2 और टिप्स दूंगी रिलेटेड टू इमरजेंसी फंड। First, it is not a one-time process. It should be continuously updated and changed with your lifestyle and needs. And it should be reviewed in every 1 to 2 years. यार ये वाला ट्रेंड ना मैंने 20s में ज़्यादा देखा है, स्पेशली 25-26 के बाद हर 1-2 साल में ना आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जो नीड्स है वो चेंज होती रहती है। सो पीपल हु आर इन द लेट 20s और अर्ली 30s, प्लीज बी अ लिटिल मोर माइंडफुल अबाउट इट। सेकेंड, अगर किसी भी रीजन से आपका इमरजेंसी फंड यूज हो गया है, सो योर प्लान ऑफ एक्शन शुड बी टू इमीडिएटली रिप्लेस इट एंड रिस्टोर इट। ये वाला काफी ऑब्वियस है कि आपके पास इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। सो अगर आपने यूज कर लिया है तो उसको वापस से भर भी देना चाहिए। सो दिस इज द वीडियो दैट वी मेड ऑन इमरजेंसी फंड। वी रियली होप कि हमने सारे पॉइंट्स आपके लिए कवर कर लिए हैं, आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज वो कमेंट करना मत भूलिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।